सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। खबर ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट के रूल्स की जो मंजूरी है वो आज पंजाब काबीना ने दे दी है और अब हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो अक्रॉस पंजाब इम्प्लीमेंट होगा। दूसरी अहम जो खबर है वो ये है कि जो तमाम व्हीकल्स हैं पंजाब के अंदर, जितने व्हीकल्स हैं वो मोटरसाइकिल्स हैं, वो रिक्शाज हैं, वो हैवी व्हीकल्स हैं, तमाम व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर करने की चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो हुक्म दिया है और उसकी आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जिसके अंदर एक और अहम बात, जिसमें आज एक सुबह बहुत तकलीफ़ दे वाक़या जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मुस्तरब थी कि आज कलमा चौक में सुबह एक मोटरसाइकिल जो है उसकी एक डंपर के साथ जो है वो एक तसादम हुआ है, जिसमें एट द स्पॉट दोनों जो मोटरसाइकिल पर सवार लोग हैं वो जान से गए। आज जो है वो उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आज कैबिनेट के अंदर पहले तो इस दुख और तकलीफ़ का इजहार किया इस वाक़े के ऊपर, और दूसरा उन्होंने अब ये जो है वो हुक्म सादिर किया है कि जितने भी नए मोटरसाइकिल्स अब जो बन रहे हैं या जो अब मौजूद हैं उन तमाम को 60 जो है वो की स्पीड के ऊपर कैप कर दिया जाए। अब जो 60 से ज़्यादा जो है वो मोटरसाइकिल की स्पीड अब जो है वो पंजाब में नहीं होगी। इसके साथ साथ जो कॉटन है उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आज वज़ीर ज़राअत को ये टास्क दिया है कि कॉटन और ख़ास तौर पर जो गन्ना है इन दोनों की पैदावार को जो है वो मॉनिटर किया जाए, चूँकि क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम की जो तब्दीलियाँ हैं उसकी वजह से इसकी पैदावार में जो है वो कमी का अंदेशा हो सकता है। इसीलिए पहले से ही इसके ऊपर जो है वो काम शुरू करने के लिए हिदायत दी गई हैं। और दूसरी सबसे बड़ी खबर जो है जिसके बार बार चीफ मिनिस्टर साहब जिसका जो है वो ऐलान कर रही थी, आज उसकी मंजूरी दी गई है कि पंजाब में अपनी नौयत की पहली पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम जो है उसकी मंजूरी दी गई है। जो नौजवान एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लोग पंजाब के अंदर कारोबार करना चाहते हैं, उनको आसान कारोबार कार्ड जो है उसके ज़रिए 3 करोड़ रुपए का जो है वो आसान कर्जा बग़ैर किसी जो है वो इंटरेस्ट रेट के उनको मिलेगा। बल्कि उन्होंने इसके अंदर आज जो एक लैंडमार्क बात की है जो शायद पंजाब के अंदर, शायद पूरे पाकिस्तान में कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं की, कि इस कारोबार के लिए उन तमाम लोगों को मुफ्त सरकारी अराजी जो है वो देने का फ़ैसला किया गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। चीफ मिनिस्टर साहबा का कहना यह है कि अगर सरकारी अराजी खाली पड़ी है और वो उस किसी काम की नहीं है तो क्यों ना यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं और या ख़वातीन जो छोटी कॉटेज इंडस्ट्री के ज़रिए जो है वो पंजाब के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, तो उनको जो है बग़ैर किसी लीज़ के, बग़ैर किसी चीज़ के उनको जो है वो अराजी जो है वो मुफ्त तकसीम की जाए, साथ में 3 करोड़ रुपया जो है वो कर्ज़े की मद में इनको दिया जाए। तो इससे बड़ा जो लोग यंग जो है यूथ की बात करते रहे, जिन्होंने यूथ को जो है वो फ़साद के लिए इस्तेमाल किया, जिन्होंने यूथ को जो है वो हमेशा इंतशार के लिए इस्तेमाल किया, आज उस यूथ के लिए वाकई जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो करने वाला काम है कि वो बच्चे जो डिग्रियां लेकर जो है वो फ्री फिरते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल पाती, वो अपने लिए आसान कारोबार और उस कारोबार के लिए बाकायदा एक पूरा यूनिट बनाया जा रहा है जिसके अंदर फिजिबिलिटीज़ तक उनको कारोबार की बना के दी जाएंगी कि कौन कौन सी जगह पर अगर आपके पास अराजी मौजूद है तो कौन कौन सा कारोबार फीजिबल हो सकता है, वो आप वहाँ शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चीफ मिनिस्टर साहिबा ने लिया है। उसके साथ जो है वो उनका ये एजेंडा है कि स्टार्टअप जो है 1 लाख स्टार्टअप्स को इस साल के अंदर इंशाल्लाह ताला शुरू करना है। सो 1 लाख छोटे स्टार्टअप्स जो हैं, 3 करोड़ रुपया हैंडसम अमाउंट है, दरमियाने दर्जे की भी जो है वो स्टार्टअप शुरू किए जा सकते हैं उसके साथ। तो 1 लाख स्टार्टअप्स जो है इंशाल्लाह वो पंजाब के अंदर जो है वो शुरू होंगे। दूसरा, ई व्हीकल्स के हवाले से चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो पॉलिसी बनाने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट को कहा है, और ये भी खुशखबरी है कि 2 से 3 दिन के अंदर 28 इलेक्ट्रिकल जो बसें हैं वो पंजाब पहुंच जाएंगी, लाहौर पहुंच जाएंगी, और आपको इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द लाहौर की सड़कों के ऊपर अब ई व्हीकल्स नज़र आएंगी। और अब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसके हवाले से ई व्हीकल्स की पूरी पॉलिसी जो है वो मांग ली है, और इसके लिए चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो सबसे पहले उनको तामीर करने का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ डिपोज़ जो हैं, जो हमारी डबल डेकर बसेज़ हैं जो मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से जो है वो काम कर रही हैं, उनके लिए नए जो डिपोज़ हैं वो बनाने के लिए भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा है। दूसरा, जो होनहार
स्कॉलरशिप्स जो सीएम का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसकी कामयाबी से बहुत सारे लोगों की जो है वो नींदें हराम है, बहुत सारों के ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहे हैं और वो किसी तरह जो है वो कोई बात ढूंढ रहे हैं। जो कल तक कहते थे लोगों में नहीं निकल सकते, जो ये कहते थे ये लोगों में निकल के दिखाएं, आज अल्हम्दुलिल्लाह यंगस्टर्स जो कि जिनको हमेशा दावा रहा है कि यूथ हमारे साथ है, उनके लिए जो है उनकी नींदें हराम हो गई हैं। क्योंकि पाकिस्तान की असल यूथ जो पाकिस्तान की पंजाब की तरक्की चाहती है, जो पंजाब की पाकिस्तान की क्रीम है, वो इस वक्त मरीम नवाज शरीफ साहबा के साथ जिस तरह से इंटरेक्ट कर रही है, मैं बहुत सारी चीज़ों की गवाह हूँ। जिस तरह से हमें सिक्योरिटी वालों को और हमें वहाँ से उनको निकालना पड़ता है, जिस खुशी से जिस प्यार से वो उनको मिलते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, ये काम थे करने के यूथ के, जो किसी और सूबे को शायद जो है वो नज़र नहीं आए, ना उनको समझ में आए। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो, अगर मैं ये कहूँ कि आज यूथ को, जो ख़ास तौर पर पंजाब की यूथ है, बल्कि बाकी सूबों के जो यंगस्टर्स हैं, वो भी कहते हैं काश, जैसे शहबाज साहब के लिए लोग पहले कहा करते थे, अब वो कहते हैं काश हमारे पास भी मरीम नवाज़ जैसी सीएम होती, जो उनको स्कॉलरशिप्स देती, जो उनको लैपटॉप्स देती, जो उनको स्कूटीज़ देती और जो है वो उनके लिए उन्होंने जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको जो है वो उसके ऊपर शाबाश दी है। दूसरा लैपटॉप्स जो है उसकी पहली कंसाइनमेंट भी पहुंच गई है, बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़ में फरवरी में अब लैपटॉप्स जो है वो बंटने शुरू होंगे और लैपटॉप्स की तादाद जो है वो 40,000 से बढ़ाने की जो है वो हिदायत कर दी है। बिकॉज़ बच्चे जो हैं, जो मेरिट पे बच्चे आ रहे हैं, उनकी तादाद यकीनन बहुत ज़्यादा है। सो चीफ मिनिस्टर साहबा ने 40,000 इनिशियली इसको रखा था, सो इसको बढ़ाने का हुक्म दिया है। उसके बाद सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट थी, उनकी ये ख्वाहिश थी और रिक्वेस्ट थी चीफ मिनिस्टर साहबा से कि जी हमें भी जो है इस स्कीम में शामिल किया जाए, हमारे लिए भी फ़ीसों का जो बोझ है बर्दाश्त करना मुश्किल है। सो उसको भी, उनके लिए भी खुशखबरी है कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने उनको भी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों को भी उनकी फ़ीसिस को होनहार स्कॉलरशिप्स के अंदर जो है वो डालने की आज मंजूरी दे दी है। दूसरा किसान कार्ड जो है उससे आज जो कैबिनेट को जो है इन्फॉर्म किया गया कि किसान कार्ड से काश्तकारों ने अभी तक 46 अरब रुपए से ज़्यादा की ख़रीदारी की है और उसमें आज जो है वो ये ब्रीफ किया गया कैबिनेट को कि 91% जो ख़रीदारी है वो फर्टिलाइज़र की मद में हुई है। सो इतना फर्टिलाइज़र जो काश्तकारों ने ख़रीदा है, अल्हम्दुलिल्लाह उस फर्टिलाइज़र से पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर जो है वो फसलें आबाद होंगी, खेत आबाद होंगे और वो किसानों का रोना रोने वाले, जिन्होंने अपने दौर में किसानों के जो है वो 2 किसानों को गोलियां मार के यहीं लाहौर में जो है वो शहीद कर दिया था, उन जो है वो किसानों को आज मिलने वाले रिलीफ पे उनको उस पर भी तकलीफ है। वैसे तो ये फैक्ट है कि पंजाब में या पाकिस्तान में कहीं जो है वो किसी आदमी का, आम आदमी का, गरीब आदमी का भला होगा, इनको बहुत तकलीफ़ होती है और वो तकलीफ़ जो है वो आपको दिखती भी है इनके कमेंट्स के ज़रिए। और बाहर बैठे जो फसादी हैं, फितना ग्रुप है, जिसको बाहर बैठ कर जो है जिसको पाकिस्तान का दर्द आता है और पाकिस्तान का दर्द भी कहाँ आता है, अपने मफाद के लिए, पाकिस्तान के किसान के मफाद के लिए नहीं। तो उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत खुशी का इजहार किया कि किसानों को जो है वो रिलीफ मिल रहा है और जो 9,500 ग्रीन ट्रैक्टर्स हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के, आज ये भी उन्होंने जो है वो उसके ऊपर खुशी का इजहार किया कि 9,500 में से 9,000 ट्रैक्टर ऑलरेडी किसानों में तकसीम किए जा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 9,000 ट्रैक्टर जो हैं वो किसानों को इस वक्त मिल गए हैं, जिसके ऊपर यकीनन उन्होंने वज़ीर ज़राअत की भी तारीफ़ की। उसके बाद एक नया इनिशिएटिव जो है, स्पेशल इनिशिएटिव जो डायलिसिस प्रोग्राम है, जो पिछली हुकूमत में बंद कर दिया गया था, उसको दोबारा उसके इजरा की मंजूरी दी गई है। और पहले डायलिसिस का फ़ंड जो है वो 7 लाख रुपया हुआ करता था और होता ये था कि साल के आखिरी महीनों में वो 7 लाख रुपया जो है वो ख़त्म हो जाता था और फिर जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं वो अपना डायलिसिस नहीं करा पाते थे। तो उसको आज जो है वो बढ़ाकर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उस 7 लाख की स्लैब को 10 लाख रुपया कर दिया है। इंशाल्लाह ताला अब डायलिसिस के किसी पेशेंट को अपनी किसी भी जो उसकी जो इलाज के लिए उसकी किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए उसको जो है वो ख्वार नहीं होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए स्पेशल अदालत कायम करने की मंजूरी दी गई है, जो जायदाद से मुतल्लिक उनके मसाइल होते हैं। अब ये चीज़ें हैं जो नोट करने की हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का नारा लगाया, किसी और पार्टी ने किया कख नहीं, उनको सिर्फ गालियों के लिए, उनको ज़कात खैरात जमा कराने के लिए और उसको फिर खा के जो है पाकिस्तान में फसाद बर्पा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यूथ का नाम इस्तेमाल किया गया, औरतों का नाम इस्तेमाल किया गया, माइनॉरिटीज़ का तो खैर उन्होंने कभी जिक्र ही नहीं किया। तो ये तमाम इनको इस्तेमाल ज़रूर किया गया, उनकी भलाई का काम नहीं किया।
चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम सेक्टर्स को जो है वो कैटर किया है, जो उनके सही मसाइल हैं उनको जो है वो रिलीफ देने की उसमें कोशिश की गई है। उसके बाद जो बलूचिस्तान के जो कुछ एक शहरी हैं उनकी माली इमदाद का फ़ैसला किया गया है। दूसरा जो इस्लामाबाद के मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके हवाले से उनकी जो एनरोलमेंट जो है उसकी की है। और सबसे और भी 2-4 बहुत अहम चीज़ें हैं, लेकिन चूँकि टाइम कम है, जो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स फ़ंड को जो है वो डबल कर दिया है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने। और मेरे लिए खुशी और फ़ख्र की बात यह है कि मुझे उस पे एजेंडा आइटम पे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही एजेंडा आइटम जो है वो सामने आया, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि ये अप्रूव करती हूँ, उसको डबल कर दिया गया है। और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो जिन हमारे सहाफ़ी भाई बहनों को ट्रीटमेंट की मद में, जिनकी शादी जो है उसकी तकरीबात के लिए कोई अगर जो है वो जान से चला जाता है, कोई शहीद हो जाता है, किसी की जो फैमिलीज़ हैं उनको जो है वो रिलीफ देने के लिए तमाम अमाउंट्स को जो है वो डबल कर दिया गया है। सीड अमाउंट जो है वो भी बढ़ा दी गई है। सो ये चीज़ा जो कैबिनेट के फ़ैसले हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए। और ये जब हुकूमतें काम कर रही होती हैं, जब एक चीफ मिनिस्टर जो है जिसके अंदर लगन होती है अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए, तो फिर 91 एजेंडाज़ जो है वो आते भी हैं और वो अप्रूव भी होते हैं। और इसके अंदर तमाम तर माइनॉरिटीज़ से लेकर ख़वातीन, यंग एंटरप्रेन्योर्स, चिल्ड्रन, जो हमारे बच्चे हैं, यूथ है, जो किसान हैं, मादनियात के हवाले से जो है उसके ऊपर भी जो है वो बात हुई। तो तमाम सेक्टर्स को अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कैबिनेट के अंदर मंजूरी मिली ये है। बताइएगा कि 190 मिलियन पाउंड के मामले में तीसरी मरतबा बानी पीटीआई की जो सज़ा है वो मौखर हुई है, बार बार मौखर हो रही है। क्या जान के मौखर हो रही है या अदालतों के पास इस हवाले से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आ रही कि इनको क्या सज़ा दी जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। जब बानी पीटीआई की आँख ही नहीं खुलेगी सुबह और मौसूफ जो हैं वो अदालत नहीं आ सकते अपने अपने सेल से निकल के, तो उसमें किसी का क्या कसूर है। अब वो जो हमारी पीरनी साहिबा हैं वो पेशावर के जो है वो अनेक्सी के अंदर, सीएम अनेक्सी के अंदर वो अपने ऐशो आराम से जो है उनकी आँख लेट खुलती है, वो लेट पहुँचती है, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन 190 मिलियन पाउंड्स केस जो है ना वो बहुत एक ओपन एंड शट केस है। उसके अंदर कोई ये जो एक फजूल किस्म का बयानिया और मजहबी कार्ड मैं देख रही हूँ कि इस्तेमाल किया जा रहा है, वो देखे ना जी, मजहबी तालीम के लिए बनने वाला इदारा जो है उसको जो है वो उसके ऊपर सज़ा दी जाएगी। नो, किसी मजहबी जो है वो तालीम के इदारे के ऊपर सज़ा नहीं दी जा रही। सज़ा इस बात पे दी जा रही है कि आपने नाजायज़ इस्तेमाल किया अपने इख्तियारात का। आपने अपने एक दोस्त को, जिसके ऊपर एक जुर्माना किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी एक लूटी हुई मनी जो है वो यूके से यहाँ जो है पाकिस्तान आनी थी, आपने उसको एडजस्ट कराया और आपने उसको इतना बड़ा फेवर दिया। और इन रिटर्न आपने फराह गोगी के नाम के ऊपर जो है वो 19 जुलाई 2021 को जो है वो 240 कनाल अराजी जो है फराह गोगी के नाम पे मुंतकिल हुई। तो भाई मतलब ये फैक्ट्स है ना, ये छुप नहीं सकते। फराह गोगी को कहाँ ले जाओगे? पिंकी पीरनी के जो कारनामे हैं वो कहाँ छुपाओगे? नहीं छुप सकते। और जो इसकी जो ख़रीदारी है ज़मीन की वो तकरीबन 3600 मिलियन है और इसके मुकाबले में जो है 600 मिलियन की सिर्फ जो है वो इसके ऊपर जो है वो लागत इसके ऊपर आई। और इसके ऊपर कोई भी सबूत इस पूरी ट्रांजैक्शन का जो है वो कहीं पर मौजूद नहीं है। तो जब ट्रांजैक्शंस अंडर द जो है वो टेबल होती हैं फिर उसका रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन रिकॉर्ड जहाँ होना चाहिए वहाँ होता है। और फिर उसका, और अगर ये इतनी ट्रांसपेरेंट थी, अगर इतनी मज़हब की तालीम दी जा रही थी, तो फिर कैबिनेट में सील्ड और कॉन्फिडेंशियल लिफाफा लाने की ज़रूरत क्या थी? फिर ये कैबिनेट में, हमारी कैबिनेट में तो कभी कोई सील्ड और कॉन्फिडेंशियल चीज़ें नहीं आती और हमें नहीं कहा जाता आप इस पर बात नहीं कर सकते। क्यों कहा आप इसको लिफाफे को नहीं खोल सकते? क्यों कहा आप इस पर बात नहीं कर सकते? क्यों कहा कि इसमें जो कुछ भी है बस उसकी एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे दें? जब जो है वो घपले होते हैं, जब खाबे होते हैं, फिर अंडर द टेबल डील्स जब होती हैं, फिर जो है वो कैबिनेट से चीज़ें छुपाकर मंजूरी ली जाती है, वरना ये ऐसी बात नहीं होती। अच्छा मैडम, ये बताइए, आपके लीडरान भी गिरफ्तार होते रहे, प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ऊपर पंजाब असेंबली और नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ समेत जाते रहे। जी हाँ। इजाज चौधरी साहब के कल चेयरमैन सेनेट ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, आज कोट लखपत जेल में टीम आई और वो रिसीव नहीं किए गए, उनको इजलास में नहीं जाने दिया गया। कि पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो अपने ही स्पीकर के, अपने ही चेयरमैन सेनेट के ऑर्डर्स को नहीं मानेगी? देखिए, पहले तो मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो मैं कलेक्ट करके देख सकती हूँ, लेकिन ये बात तो फैक्ट है ना, इजाज चौधरी साहब जो है वो गंदा नाला केस में अंदर नहीं है।
एजाज चौधरी साहब जो है वो बेटे से ख्याली तनख्वाह पे जेल में नहीं है। एजाज चौधरी साहब अपने बेटे के साथ विक्ट्री स्पीच करते हुए जो है वो पकड़े गए हैं। हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, हमने हर चीज़ को आग लगा दी है, हमने वहाँ पे तहस नहस कर दिया और उसको सेलिब्रेट किया है, जो कुछ आपने 9 मई को किया था। तो 9 मई का मुल्ज़म कोई नहीं है भाई इस मुल्क में। जो 9 मई करेगा, देखिए अगर वो जो इनकलाब लाने निकले थे, अगर वो वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर कहा कि पंजाब में मोटरसाइकिल की हद रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। खबरें आपने मुलाहिज़ा की।